जय हिंद। चैप्टर 9 के लेक्चर 4 में हम लोग देखने वाले हैं मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग के बारे में। इस चैप्टर में जो भी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं मधुमक्खी पालन यानी बी कीपिंग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। मधुमक्खी पालन प्राचीन समय से चला आ रहा एक कुटीर उद्योग है। ऑब्जेक्टिव यहाँ बन रहा है मधुमक्खी पालन कौन सा उद्योग है, तो मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है। मधुमक्खी पालन एक कुटीर उद्योग है। उसके बाद आगे है, शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन को हम लोग मौन पालन भी कहते हैं। जो शहद के उत्पादन के लिए हम लोग मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव पर जो ध्यान रखते हैं उसी को हम लोग मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहते हैं। आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन मधुमक्खी पालन कहलाता है। जो आर्थिक लाभ के लिए मधुमक्खियों का पालन पोषण तथा प्रबंधन करते हैं उसे ही मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी से हमें शहद तथा मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी से हम लोग को दो चीज़ प्राप्त होता है। पहला शहद यानी हनी, पहला शहद, और दूसरा मधुमोम जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वीवैक्स। मधुमक्खी पालन में हम लोग को दो चीज़ प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है हनी और दूसरा वीवैक्स। मधुमक्खी पालन के लिए कुछ जानकारियाँ निम्नलिखित है और आवश्यक भी है। तो चलिए देखते हैं मधुमक्खी पालन के लिए हम लोग कुछ जानकारियाँ को देखते हैं कि क्या हम लोगों को करना चाहिए मधुमक्खी पालन के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका, मधुमक्खियों की प्रकृति तथा स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। अगर जो मधुमक्खी का पालन कर रहा है उसे मधुमक्खी के प्रकृति तथा उसके स्वभाव का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है, मधुमक्खियों के छत्तों के रख रखाव के लिए उपयुक्त स्थान एवं बर्तन का चयन। आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे लीची के समय में कि बहुत से मधुमक्खियों के पालन के लिए कुछ डब्बा करके उसमें रखा जाता है इस तरह के, तो उसमें मधुमक्खी को लाया जाता है और उसमें शहद निकाला जाता है। तो उसका रख रखाव कैसा होना चाहिए और बर्तन का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, विभिन्न मौसमों का ज्ञान। अब किसी को मौसम का ज्ञान नहीं रहेगा तो वह मधुमक्खी पालन नहीं कर सकता है, और मधुमक्खी पालन करेगा तो उसे घाटा ही लग जाएगा। तो इसलिए विभिन्न मौसमों का ज्ञान होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, शहद तथा मोम का भंडारण तथा विभिन्न परिवहन के माध्यमों द्वारा बाजारों तक पहुंचाना। अब देखिए, जब शहद अगर आ गया तो उसको विभिन्न परिवहन के माध्यम से दूसरे जगह बाज़ारों में ले जाकर उसको बेचना, तभी तो हम लोग आर्थिक रूप से आर्थिक हम लोग का जो मजबूरी होगा, आर्थिक हम लोग का जो कमजोरी है वह पूर्ण होगा मधुमक्खी को बेचने से। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस कैराना इंडिका है। मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है यह ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या पूछा जाता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस कैराना इंडिका। देखिए, एपिस कैराना इंडिका है मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक हम लोग का होगा मत्स्यिकी यानी मछली पालन
फिशरीज जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फिशरीज होता क्या है, मछली पालन होता क्या है, इसको चलिए हम लोग जानते हैं। मछलियों का स्वभाव भोजन, रख रखाव एवं नियमित रूप से चिकित्सीय जांच आवश्यक है। अब जो मछली है उसे हम लोग पालते हैं तो उसका स्वभाव कैसा है, रख रखाव कैसा होना चाहिए एवं नियमित रूप से चिकित्सीय जांच आवश्यक है। मछली पालन में मुख्य रूप से मछलियों के लिए संतुलित आहार एवं अधिक वजनी मछलियों को परिवहन के लिए विभिन्न माध्यमों से बाजार तक पहुंचाना और समय पर विक्रय करना महत्वपूर्ण है। अब इसे हम लोग समझते हैं कि मछलियों को ज़्यादा वजन हो जाए तो उसको हम लोग निकाल कर बाज़ार में बेच देंगे, नहीं तो वह जो छोटा मछली होगा उसको जो बड़ा मछली होगा खा जाएगा। यह पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए फिशरीज को, और उसको हम लोग बाज़ार में ले जाकर बेच देंगे जो बड़ा मछली होगा उसको। कुछ मछलियों का प्रजाति इस प्रकार है, जो कुछ मछलियां हैं उसकी प्रजाति हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है, एक में देखते हैं रोहू, बसारी, गरई, कतरा, सिंही, सुहिया, टेंगरा, झींगा, पुठिया, कमलकाठ इत्यादि और बहुत सारे मछली होते हैं जो मत्स्य की पालन में हम लोग को करना चाहिए। अब देखिए मत्स्य की पालन में हम लोग को एक बात ध्यान रखना चाहिए। अगर हम लोग जो तालाब होता है, तालाब में अगर हम लोग मछली पाल रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को तालाब के चारों ओर केला का जो होता है, केला को लगा देना चाहिए। अब केला को क्यों लगाना चाहिए हम बताते हैं। केला हम लोग लगा देंगे, अगर माना गया ये तालाब है तो हम लोग केला हर एक जहाँ है, मानिए हम लोग यहाँ केला लगा दिए। अब केला से हम लोग को 2 फायदा होगा। एक तो केला से हम लोग को फायदा होगा, दूसरा जो उसका पत्ता है, पत्ता से जो केला का पत्ता है उससे मछली बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो उस केला का पत्ता को इस पोखरा में डाला जाएगा तो मछली बहुत जल्दी बढ़ेगा। इसलिए हम लोग को केला का पत्ता मछली को ज़्यादातर खिलाना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका जो टॉपिक है भोजन, इसको हम लोग देखते हैं। भोजन में मत्स्य पालन के लिए संतुलित आहार के साथ केला का पत्ता अति आवश्यक है। हम अभी बोले ही हैं कि केला का पत्ता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उससे मछली है जो बहुत बड़ा जल्दी हो जाता है। मत्स्य पालन के लिए संतुलित आहार के साथ साथ केला का पत्ता अति आवश्यक है, इसको हम लोग जान लिए। उसके बाद इसका स्वभाव देखते हैं कैसा है। तो मत्स्य पालन के लिए मछलियों को स्वभाव जानना अति आवश्यक है। अब हम लोग उसका स्वभाव नहीं जानेंगे तो मत्स्य पालन करना हम लोग को अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कुछ मछलियाँ अपने से छोटी मछलियों को निगल जाती है, इसलिए वैसे मछलियों के साथ छोटी मछली को नहीं रखना चाहिए। ये बात हम आगे भी बोले थे। मछली पालन हेतु समय समय पर चिकित्सकों द्वारा मछलियों की जांच कर मछलियों को उचित उपचार करना चाहिए। अब देखिए जो कुछ मछली होता है, कुछ मछली जो होता है वहाँ मानिए कि यहाँ मछली है तो उसमें कुछ मछली में यहाँ जो वहाँ उसका मुख होता है उस पर लाल लाल हो जाता है, कई बार देखने को मिलता है किसी मछली में। तो यह मछलियों का बीमारी है। इसको डॉक्टर से यानी जो फिशरीज होता है उससे चिकित्सकीय सलाह लेकर उस मछली को दवा दिया जाता है तो वह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो हम लोग का हुआ समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। पादप प्रजनन, इसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे YouTube चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन जरूर होकर। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर होकर। धन्यवाद।